सानी, वेलकम टू माय पेज कॉर्पोरेट लॉ स्टेशन। तो गाइस एक टॉपिक लेके चल रहे हैं आज, सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस, यू हर्ड इट राइट। सेक्शन 185 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बोलता है लोन टू डायरेक्टर। यस, इसको थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं। एक कंपनी है और एक उसका डायरेक्टर है, ठीक है। कंपनी को लोन देना है डायरेक्टर को, तो क्या कंपनी लोन दे सकती है? इसी का आंसर जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 185। इसी का आंसर हमें देगा सेक्शन 185 कि क्या एक कंपनी अपने ही डायरेक्टर को लोन दे सकती है क्या। तो गाइस एक बार पहले पर्पस जान ले कि ऐसा क्यों, हम सेक्शन 185 पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली। तो गाइस लोन देना, ऐसा आपको पता है कि कंपनी के अंदर जो भी पैसा इन्वॉल्व होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है, ठीक है, विदाउट देयर नॉलेज, विदाउट हैविंग देयर नॉलेज, ठीक है। तो कंपनी अगर डायरेक्टर को लोन देती है तो इससे किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? अगर कल को डायरेक्टर रीपे ना करे, कल को डायरेक्टर डिफ़ॉल्ट करे, अल्टीमेट शेयर होल्डर्स को। तो गाइस इसलिए सेक्शन 185 बनाया है ताकि कुछ हद तक हम इस चीज़ को रेगुलेट कर सकें। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट विद बेयर एक्ट। क्या आपको पता है मैं क्या खोलने वाला हूँ? यस, ई बुक जो एमसी ने दी है, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम सेक्शन 185। सो स्टार्ट करते हैं 185 सब सेक्शन 1। नो कंपनी, कह रहे हैं नो कंपनी, स्टार्टिंग ही नेगेटिव से हुई है यहाँ पर। तो नो कंपनी शेल डायरेक्टली, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, लोन नहीं देगी, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। गाइस इसका मतलब जानेंगे हम कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और गिव गारंटी, गारंटी भी नहीं देगी, ठीक है, ना लोन ना ही गारंटी। और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, ओहो सब कुछ ही कवर किया हुआ है, सिक्योरिटी भी नहीं देगी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी और अ कंपनी विच इज हिज होल्डिंग कंपनी और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, ठीक है। ना ही कंपनी के डायरेक्टर को लोन दिया जाएगा, ना ही अगर कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो उस होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी लोन नहीं दिया जाएगा, ना ही पार्टनर को। किसका पार्टनर? पार्टनर मतलब कि अगर उस डायरेक्टर की फर्म है एंड उसके पार्टनर हैं तो उसके जो पार्टनर होंगे उसको भी लोन नहीं दिया जाएगा। और रिलेटिव, जो डायरेक्टर का रिलेटिव है उसको भी लोन नहीं दिया जाएगा। ना ही डायरेक्टर, ना ही होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, ना ही डायरेक्टर का पार्टनर, ना ही डायरेक्टर का रिलेटिव। सब कुछ तो कवर हो ही गया, यानी कि किसी को अल्टीमेट किसी को भी लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एनी फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर इज रिलेटिव और रिलेटिव इज़ अ पार्टनर, यहाँ डायरेक्टर खुद और या फिर उसका रिलेटिव अगर किसी फर्म के अंदर पार्टनर है तो उस फर्म को भी प्रोहिबिट कर दिया कि उस फर्म को हम लोन नहीं देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम मना कर रहे हैं रिलेटिव को, उसको रिलेटिव को नहीं देना, उसकी फर्म को नहीं देना, डायरेक्टर को नहीं देना? क्यों ऐसा मना कर रहे हैं? ताकि हम उसके सारे के सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसके पास लोन नहीं जाना चाहिए। तो भैया सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 तो बिल्कुल ही ऐसा सब सेक्शन है जो बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी, बिल्कुल कि नहीं दे सकते हैं भाई लोन, ना डायरेक्टली दे सकते हैं ना ही इनडायरेक्टली दे सकते हैं। एक बार ब्लैक बोर्ड चलते हैं अपने। तो गाइस सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 की बात करूं अगर मैं, तो कह रहा है ना डायरेक्टर को, एक कंपनी है सपोज, डायरेक्टर को भी नहीं देना, उसके रिलेटिव को भी नहीं देना, उसके पार्टनर को भी नहीं देना इफ डायरेक्टर इज हैविंग पार्टनरशिप फर्म, ना ही उसकी फर्म को देना है, डायरेक्टर को भी नहीं देना,
रिलेटिव को भी नहीं देना, पार्टनर को भी नहीं देना, और उसकी फर्म को भी नहीं देना। क्या नहीं देना? एल जी एस। अब ये एल जी एस क्या है? एल फॉर लोन, लोन नहीं देना। जी फॉर गारंटी, गारंटी पढ़ी थी ना आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। यस, वही वाली गारंटी है। सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी। तो भाई साहब आपको ना लोन देना है, ना ही गारंटी देनी है, और ना ही सिक्योरिटी देनी है। डायरेक्टली भी नहीं देनी, इनडायरेक्टली भी नहीं देनी। ना डायरेक्टर को देनी है, ना उसके रिलेटिव को देनी है, ना उस फर्म को देनी है जिसमें वो पार्टनर है, ना ही उसके पार्टनर को देनी है। तो 185 सबसेक्शन 1 में सभी को प्रोहिबिट कर दिया कि हमने ना एल देना है, ना जी देना है, और ना ही एस देना है। तो चलिए गाइस, ऐसे करते हैं, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी है, पहले हम ले रहे हैं लोन का एग्जांपल। एक कंपनी है, वो लोन दे रही है, सपोज़ किसी भी नीड की वजह से दे सकती है। सपोज़ दे रही है 10 लाख का डायरेक्टर को। तो पहले दे रही है क्या होता है, क्या वो दे सकती है? इसके बदले में सपोज़ इंटरेस्ट दे रहा है डायरेक्टर कि चल ले लिया इंटरेस्ट, 6% इंटरेस्ट ले लो। तो क्या ये लोन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्या पता डायरेक्टर को घर बनाने के लिए लोन चाहिए, या फिर डायरेक्टर को कार लेनी है, उसके लिए लोन मांग रहा है, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से मांग रहा है। तो लोन का एग्जांपल आपका ये है। ऐसे कंपनी लोन नहीं दे सकती एज पर सेक्शन 185 सब सेक्शन 1। यस। गारंटी, गारंटी का मतलब आखिर है क्या? सपोज डायरेक्टर है किसका? ए लिमिटेड का, एसबीआई है। इस बार डायरेक्टर ने क्या करा, डायरेक्टर ने कंपनी से नहीं मांगा, क्योंकि डायरेक्टर खुद पढ़ के आया हुआ सेक्शन 185। डायरेक्टर ने पढ़ा हुआ है कि कंपनी लोन नहीं दे सकती। तो डायरेक्टर लोगों ने चालाकी क्या करी है, वो सीधा गए एसबीआई के पास। यस। और एसबीआई से बोला कि प्लीज़, कैन यू प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन ऑफ ₹10 लाख। एसबीआई ने कहा बिल्कुल, वाई नॉट, हम तो बैठे ही इसलिए हुए हैं, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू ग्रांट लोन, दीज आर आर प्रिंसिपल एक्टिविटीज़। यस। लेकिन बट एसबीआई ने कहा कि क्या आप अपना घर गिरवी दे सकते हो मुझे, या कुछ भी आप मॉर्गेज कर सकते हो, ठीक है, उस लोन के बदले, ताकि वो लोन जो है वो सिक्योर हो जाए। डायरेक्टर ने कहा कि मैं तो ए लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी को बोला, अपनी कंपनी को बोला कि प्लीज़ 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 गारंटी दे दो। किसको? एसबीआई को। प्लीज़ गारंटी दे दो एसबीआई को कि अगर मैंने कल को पे नहीं करा तो आप मेरे बिहाफ पे लोन पे करोगे। तो इस केस में ये जो जी दे रही है, एज पर सेक्शन 185 सब सेक्शन 1 नहीं दे सकती। बिग क्रॉस। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे, सिक्योरिटी। आखिर ये सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अगेन डायरेक्टर है ए लिमिटेड का, किसके पास गया? सपोज अब पीएनबी के पास गया, लोन मांगा, लोन दिया। कंपनी से इसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करी प्लीज़ प्लीज़ कोई सिक्योरिटी दे दो ना इसको। इसने इसे कोई भी सपोज सिक्योरिटी दे दी उस लोन के बदले। तो गाइस, ये जो सिक्योरिटी दी है,
ये कंपनी नहीं दे सकती एज पर सेक्शन 185 सब सेक्शन 1। एक वर्ड यूज़ किया गया था जो मैंने कहा था आपको कि मैं अभी बताऊंगा आपको कौन सा वर्ड था वो। एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट, एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय अ बुक डेट। तो गाइस इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलिए बैकग्राउंड की तरफ। सपोज ए लिमिटेड है, ये है डायरेक्टर, ठीक है जी, किसका, ए लिमिटेड का, ठीक है जी। तो गाइस इस केस में क्या हुआ, जो ए लिमिटेड है इसने गुड्स दिए सपोज ऑन क्रेडिट बेसिस पे। गुड्स थे कितने के, सपोज अगेन 20 लाख के थे, ठीक है। अब 20 लाख के जो गुड्स दिए हैं, ठीक है, ऑन क्रेडिट दिए हैं, ठीक है। इस केस में जो दो पार्टीज हैं, ए लिमिटेड एंड डायरेक्टर, ठीक है। अब ए लिमिटेड ने उस डायरेक्टर से पैसे लेने हैं, तो इसमें ये जो है डायरेक्टर जो है ये डेटर है किसका, ए लिमिटेड का, ठीक है। अब जो ये जो लोन नहीं कह सकते इसको ये कहेंगे कि गुड्स हमने क्रेडिट पे दिए हैं, कंपनी ने क्रेडिट पे दिए हैं। लेकिन ये जो 20 लाख रुपीस है इसको बोलेंगे लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। क्योंकि आप प्लीज़ एक बार फोकस करना, अगर एक कंपनी जो है वो ना लोन दे सकती है, ना ही गारंटी दे सकती है, ना ही सिक्योरिटी दे सकती है, ना ही डायरेक्टली दे सकती है, ना ही इनडायरेक्टली दे सकती है, तो कोई ना कोई तो हम फ्लॉ निकालेंगे ना किसी चीज़ का। तो ऐसा भी होने लग गया था कि कोई कंपनी जो है वो उसने गुड्स दे दिए लेकिन ऑन क्रेडिट बेसिस पे। अल्टीमेट डायरेक्टर की लाइबिलिटी थी कि उसको पे करे, लेकिन उसने पे नहीं करा। तो लॉ मेकर ने कहा कि हम इसको भी मान के चल लेंगे कि ये लोन ही है, क्योंकि डायरेक्टर को पे करना था बट उसने नहीं करा। तो दैट 20 लाख रुपीज़ क्या बोलेंगे इस चीज़ को, लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। दोबारा चलते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें, तो गाइस यहाँ पर देखें हम, तो हमने सब ओके, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी बुक लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी रिलेटिव। ये सब पॉइंट हमने कर लिए हैं, ठीक है। क्या इसमें आपको कुछ फ्लॉ नज़र आ रहा है, क्या आपको इसमें कुछ फ्लॉ नज़र आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। क्या आपको आ रहा है? बिल्कुल 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 आ रहा है। क्या फ्लॉ इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि कंपनी जो है ना डायरेक्टर को लोन दे सकती है, ना डायरेक्टर को लोन दे सकती है, ना ही अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकती है, ना ही पार्टनर को, ना ही रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, ना ही रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। अभी रिलेटिव क्या चीज़ है, क्या चीज़ है रिलेटिव? रिलेटिव डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस, यू हर्ड इट वेरी राइट। उसमें डिफाइन है रिलेटिव की डेफिनेशन। जो बंदा अगर रिलेटिव में कवर ही नहीं होता, अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे, अगर उसमें कोई भी फ्लॉ निकल रहा है जिसमें उसका रिलेटिव कवर नहीं हो रहा, तो हम उसको लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें डेफिनेशन चेक करने पे लगेगा कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो उसमें कवर नहीं हो रहा। कोई तो होता होगा ना जिस जो कवर नहीं हो रहा, तो हम सीधा उसे लोन दे सकते हैं और इनडायरेक्टली
डायरेक्टर को लोन पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे इसके अंदर कि रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर लिखा हुआ है, रिलेटिव ऑफ सच पार्टनर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ। यानी कि मैं डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, मैं उसके पार्टनर को नहीं दे सकता, लेकिन सर क्या मैं उसके पार्टनर के रिलेटिव को दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ दोस्त, बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं उसके पार्टनर के रिलेटिव को लोन दे सकता हूँ, वो इसमें कवर नहीं है। तो बता दिया ना फ्लॉ को मैंने, यही फ्लॉ है इसका। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, ये वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, और ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट 185 सब सेक्शन 2 नाउ। चलिए अब कहते हैं अ कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन, हमें लोन का मतलब पता है, इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, हमें तो इसका मतलब भी पता है। ठीक है, और गिव गारंटी, इसका मतलब भी पता है, और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अ लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन whom any of the director of the company is interested। एनी पर्सन कह रहे हैं लोन टेकन बाय एनी पर्सन टू whom एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, इतना टेक्निकल नहीं जानना हमने, अगर टेक्निकल जाना होता तो हम बेरेक्ट ना पढ़ लेते, है ना। तो ये कह रहा है बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 बोलता है, ये बेसिकली रेगुलेट करता है इनडायरेक्टली को। कहता है डायरेक्टली तो दे नहीं सकते, डायरेक्टली आप सोचो कि एक कंपनी है और वो कंपनी डायरेक्टर को लोन दे रही है, ऐसा तो कतई पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली आप कुछ हद तक दे सकते हो। यानी कि 185 सब सेक्शन 1 तो टोटली रिजिड था कि दे ही नहीं सकते, प्रोहिबिट कर दिया। लेकिन 185 सब सेक्शन 2 में कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, हाँ, कि इनडायरेक्टली आप दे सकते हो, कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अभी हमने कंडीशन नहीं पढ़ी, अभी जस्ट हमने प्रोविज़न को पढ़ा है। अब सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ते हैं एक बार कि कंपनी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कंपनी डायरेक्टर और रिलेटिव और पार्टनर और फर्म डायरेक्टली नहीं दे सकती, बिग क्रॉस है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सब सेक्शन 2 कह रहा है एनी पर्सन जिसमें आपका डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, यस, इसको आप अगर लोन देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है जी, अगर आप इसको लोन देना चाहो दे सकते हो। यानी कि एक कंपनी जो है वो एनी पर्सन, किसी को भी लोन दे, वो एनी पर्सन कौन होगा? वो एनी पर्सन वो पर्सन होगा जिसमें आपके डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। लेकिन समझ नहीं आया मुझे कि एनी पर्सन क्या, एनी पर्सन कौन हो सकता है वो? तो उसके लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा हमें। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि डायरेक्टर को तो लोन नहीं दे सकते हम, लेकिन उस पर्सन को लोन दिया जा सकता है जिसमें अपना डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। यस, अब बस हमें ये जानना है कि वो पर्सन आखिर है कौन। ठीक है, तो जानने के लिए तो हमेशा हमें बेयर लॉ देखना पड़ेगा। तो गाइस इसमें बोल रहा है, देखो इसमें बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन एनी पर्सन in whom any of the director of the company is interested means any private company of which any such director is a director or member, any body corporate, यानी कि पर्सन में एक प्राइवेट कंपनी कवर हो सकती है। ठीक है, दूसरा कौन कवर हो सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग
of which not less than 25% of the voting power may be exercised or controlled by such director or by two such director together. Again, any body corporate, the board of directors, managing director or manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instruction of the board. तीन कंडीशन, तीन पर्सन है बेसिकली. फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड इज बॉडी कॉर्पोरेट. दैट्स इट. ओके, एक बार अपने ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं थोड़ा इजी वे में समझने के लिए. ये कह रहा है, पहला पॉइंट जो इसका था प्राइवेट कंपनी वाला, कि ये कंपनी है, सपोज ए लिमिटेड है, ये है सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमारा मतलब क्या, जिसमें ए लिमिटेड का जो डायरेक्टर है, वो या तो इस कंपनी का डायरेक्टर है या फिर मेंबर है. वो कह रहा है कि जो ए लिमिटेड कंपनी जो है उसका जो डायरेक्टर है वो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या तो डायरेक्टर है और या फिर मेंबर है. क्या आपको पता है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आगे है कौन सी? ये वही है दोस्त, एनी पर्सन. जो लॉ है 185 है, उसमें इसी को बोला गया है एनी पर्सन, जिसमें हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है. अब इस केस के अंदर हमारा डायरेक्टर कैसे इंटरेस्टेड है? या तो उस कंपनी का डायरेक्टर है और या फिर उस कंपनी का मेंबर है. तो गाइस, इसे लोन दिया जा सकता है. यस यस यस. लेकिन इतना खुश मत होइए, कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी. किसको? पहली बात तो मुझे ये बताओ कि हम सेक्शन 185 किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं? हम सेक्शन 185 लेंडर कंपनी जो लेंड कर रही है, मनी लेंड कर रही है, हम उसके पर्सपेक्टिव से सेक्शन 185 रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो गाइस, ए लिमिटेड कंपनी को जो 185 सब सेक्शन 2 के अंदर कंडीशंस हैं जो मैंने अभी नहीं बताई, वो फॉलो करनी पड़ेगी ए लिमिटेड को, तभी लोन दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता. दूसरा सेकंड पॉइंट जो बॉडी कॉर्पोरेट वाला था, बेसिकली हमारी प्यारी ए लिमिटेड कंपनी बेचारी लोन देना चाहती है डायरेक्टर को. कितना कुछ सहना पड़ रहा है ना. बॉडी कॉर्पोरेट, यस, बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें हमारा डायरेक्टर जो है ना, हमारे डायरेक्टर के पास इस बॉडी कॉर्पोरेट का वोटिंग पावर है. कितना? 25% है ना. 25% और या 25% से ज़्यादा वोटिंग पावर है. तो गाइस, जो ए, अब इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा एनी पर्सन. तो सबसे पहले बताया था मैंने आपको कि एनी पर्सन हमने पढ़ना है. जैसे ही समझ आ गया हमें एनी पर्सन, तो सेक्शन जो सब सेक्शन 2 है वो हमें समझ आ जाएगा. ये कंडीशन बहुत इजी है. ये हमारा एनी पर्सन है जिसके अंदर हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है. कैसे इंटरेस्टेड है भाई? इंटरेस्टेड है हमारा डायरेक्टर कैसे? क्योंकि उसके पास वोटिंग पावर है एटलीस्ट 25%. यस, तो लोन दिया जा सकता है. यस, लेकिन इस ए लिमिटेड को कंडीशन से गुजरना पड़ेगा अगर लोन देना है तो. तो गाइस, ये उसका थर्ड पॉइंट है सेक्शन 185 सब सेक्शन 2 का, कि ए लिमिटेड है, ठीक है, उसका डायरेक्टर है, वो जो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी मैनेजमेंट बोल दो या एमडी बोल दो, क्या है, अकस्टम टू एक्ट है. यानी कि जो हमारे डायरेक्टर्स बोलते हैं वो वही काम करते हैं, वो वैसे ही चलते हैं, हमारी डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं. बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? यस, कैसे पॉसिबल है ये? क्या पता कोई एग्रीमेंट हुआ हो. यस,
एग्रीमेंट ही होते हैं। अकस्टम टू एक्ट मतलब बेसिकली अकस्टम टू एक्ट का मतलब क्या है, क्या पता आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ हो दोनों के बीच में, जिससे हमारे डायरेक्टर को, हमारे प्यारे से डायरेक्टर को पावर मिल गई हो इंस्ट्रक्शंस देने की। ठीक है, तो ये अगर उसकी मैनेज जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी मैनेजमेंट है या फिर एमडी है या फिर कोई भी मैनेजर पर्सनल है, अगर वो अकस्टम टू एक्ट है तो इन दैट केस ये जो है हमारी कंपनी जो है लोन दे सकती है, उसे लोन दे सकती है। अगेन मैं बोलूँगा कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आई मीन लोन दे सकते हैं। यस, कंडीशंस कंडीशंस एंड कंडीशंस, आखिर है क्या ये कंडीशंस? पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है ब्लैक बोर्ड पे, है ना, क्या पता मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना जी। तो सब सेक्शन 2 है, अ कंपनी में एडवांस एनी लोन including loan represented by book debt guarantee provide any loan taken by any person whom any director of the company is interested, जिसमें अपना डायरेक्टर, प्यारा प्यारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन को एक सेकेंड, पहले हमने जो पढ़ा है एक बार उसको देख लेते हैं। यस, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन एनी पर्सन का मतलब ये है, एनी प्राइवेट कंपनी हमने कवर किया था इन विच हमारा डायरेक्टर जो है वो या तो डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, हमने कवर किया था ना। सेकेंड वाला बॉडी कॉर्पोरेट एट ए जनरल मीटिंग इन विच नॉट लेस देन, अरे यार इतनी मुश्किल चीज़ क्यों बोलते तुम, ये क्यों नहीं बोलते एटलीस्ट 25%? यस, 25% और मोर, that would be more easy to understand, which is not less than 25% of total voting power may be exercised control by such director। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था। सी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट अगेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमडी और मैनेजर वेयर ऑफ इज अकस्टम टू एक्ट, अकस्टम टू एक्ट है भाई। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड पर, यानी कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। अब आइए ऊपर, यार कंडीशंस बता दो, कंडीशंस क्या है, तुमने सस्पेंस डाल दिया। कंडीशंस, आइए चल कंडीशंस पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है कंडीशंस के अंदर, जो मेन चीज़ थी वो आपको पता चल चुकी है। कंडीशन में कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको कंपनी की जनरल मीटिंग में। अरे भाई, जिसका पैसा है, जिसको तुम इनडायरेक्टली रूट कर रहे हो, देने जा रहे हो, अरे भाई जिसका पैसा है उससे तो पूछ लो। यस, और 75% है ना, तो 75% लोगों से स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, जनरल मीटिंग के अंदर पूछा जाएगा, कंसर्न ली जाएगी। तो ये आपकी होगी कंडीशन नंबर 1। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग शेड डिस्क्लोज ना ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पता होगा जनरल मीटिंग का चैप्टर जो पढ़ते हैं हम, तो उसमें आता है सेक्शन 101 एंड 102। 101 में हम नोटिस सेंड करते हैं और 102 के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, जिस कंपनी में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना होता है तो हम उसकी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देते हैं, उसके बारे में डिटेल्स देते हैं कि इस रेजोल्यूशन के अंदर, इस प्रपोज रेजोल्यूशन के अंदर आखिर है क्या क्या, कौन कौन इससे अफेक्ट होगा, क्या क्या किसी को फ़ायदा होगा, वो उसकी डिटेलिंग हम देते हैं नोटिस के अंदर। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि भैया फुल डिटेल देना, कुछ छुपाना मत। ठीक है, तो उसका बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये कोई मैं कंडीशन नहीं मानता। कंडीशन नंबर 1 इज़ ओनली कि एसआर पास करना है आपको। ठीक है, थोड़ा इजी करके चलते हैं ना। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, द लोन आर यूटिलाइज बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि जो बोरोइंग कंपनी है ना, उस वो जो पैसा ले रही है वो अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज़ करे। ठीक है, ये भी एक सेकंड कंडीशन है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इज टू पास एसआर एंड सेकंड कंडीशन दैट द बोरो कंपनी यूटिलाइज द मनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ओनली। तो ये रही आपकी कंडीशन। ठीक है जी,
और मैंने जहाँ जहाँ आपको बोला कि लोन दे सकती है, जहाँ जहाँ मैंने आपको बोला कि लोन दे सकती है आइदर प्राइवेट कंपनी को आइदर बॉडी कॉर्पोरेट को, तो याद रखना कि लोन दे सकती है, वो बुक डेट वाला पॉइंट आ गया अपना वाला, ठीक है, गारंटी आ गया, और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी भी आ गया। यानी कि लोन भी दे सकती है, गारंटी भी दे सकती है, सिक्योरिटी भी दे सकती है, वो बुक डेट वाला सीन भी कर सकती है, तो सब कुछ कर सकती है भाई। लेकिन पास क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पास करना पड़ेगा एसआर लैंडिंग कंपनी को, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। और जो यूटिलाइजेशन होगा मनी का, जो बोरोइंग कंपनी के लिए है, बेसिकली मैं कहूँगा ये जो है ये लैंडिंग कंपनी के लिए है, ये जो है बोरोइंग कंपनी के लिए, ठीक है जी। तो ये है, ये बोलता है आपको 185 सब सेक्शन 2। तो गाइस सेक्शन 185 सब सेक्शन 3 ये भी अभी पढ़ना है हमें दोस्त। 185 सब सेक्शन 3 बेसिकली अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो ये क्या है, ये एग्जम्पशंस का है। एग्जम्पशंस, यस, कि भाई दे दो लोन, दे दे यार लोन, दे दो गारंटी, दे दो सिक्योरिटी, कुछ नहीं बोलेंगे हम, दे सकते हो हम इन सबको, हमने एग्जम्प्ट कर दिया, छूट दे दिया हमने, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। कह रहे हैं नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2, मतलब कह रहे हैं नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू, क्या सही कहा था ना मैंने। कह रहा है जो सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, सब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना कि प्रोहिबिशन है, ना लोन, ना गारंटी, ना सिक्योरिटी, ना बुक डेट, किसी को नहीं दे सकते, ना डायरेक्टर, ना रिलेटिव, ना पार्टनर, ना फर्म, बिल्कुल प्रोहिबिट। सब सेक्शन 2 में क्या कहता है, चल यार दे दे, इनडायरेक्टली दे दे, ऐसे ऐसे दे दे, ठीक है। कह रहा है ना वो कह रहा है अप्लाई ही नहीं होंगे, ठीक है। और सब सेक्शन 2 में क्या कहा था कि एसआर पास करना पड़ेगा, यानी कि वो बात भी अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर। तो बताओ, पहला, द गिविंग ऑफ एनी लोन टू मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, भैया अगर तुम मैनेजिंग और या फिर होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे रहे हो ना, तो दे सकते हो, जाओ दे दो, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस, बट एज ए पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। और pursuant to any scheme approved by the members by special resolution। ओहो, यहाँ तो बात आ गई स्पेशल रेजोल्यूशन की। आइए थोड़ा पोस्टमार्टम करा जाए। तो गाइस एग्जाम्पशन का हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि आपकी कंपनी, ठीक है, वो एमडी को और या फिर डब्ल्यूटीडी को लोन दे सकती है। आपने पढ़ा था ना अभी सबसेक्शन 3 में, दैट स्टार्ट्स विद नथिंग, दोबारा से एक बार देखते हैं, दैट स्टार्ट्स विद नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू। दैट मीन्स ये जो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 नहीं लगेगा। दैट मीन्स आप आराम से लोन दे दो, यानी कि जो हमारी कंपनी है वो लोन दे सकती है एमडी को भी और या फिर डब्ल्यूटीडी को भी। इफ़ क्या इफ़, कह रहे हैं लोन तुम दे सकते हो, लोन तुम दे सकते हो। और एक और बात जो फोकस वाली बात है कि सर सिर्फ लोन दे सकते हो, सिर्फ लोन, यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा गारंटी, नहीं दिख रहा मुझे सिक्योरिटी, नहीं दिख रहा मुझे बुक डेट्स, सिर्फ लोन की बातचीत हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। सिर्फ लोन एज ए पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल एम्प्लॉयज़। अगर आप सभी एम्प्लॉयज़ को
दे रहे हैं, दे सकते हैं, एज ए पार्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ सर्विस ही है, ठीक है, और आप सभी एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो भाई एमडी और डब्ल्यूटीडी को देने में क्या दिक्कत है? आफ्टर ऑल एमडी हो या फिर डब्ल्यूटीडी हो, होते तो एम्प्लॉई है, होल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि एमडी इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटिव एंड डब्ल्यूटीडी, तो नाम से पता चल रहा है दोस्त, डब्ल्यूटीडी मीन्स होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी एग्जीक्यूटिव होता है, एम्प्लॉय होता है, तो जब सभी एम्प्लॉयज़ को आप, एक कंडीशन ऑफ सर्विस है आपकी, तो एमडी और डब्ल्यूटीडी से क्या दुश्मनी है आपको, तो आप उनको तो दे ही सकते हो। लेकिन अगर क्या होगा इफ़ कंडीशन ऑफ सर्विस नहीं है, अगर आपका यहाँ पर ऐसा कोई रिवाज ही नहीं है देने लेने का, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं। पर्सन टू एनी स्कीम अप्रूव बाय द मेंबर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, तब हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे कंसर्न ले लेंगे और तुम्हें लोन दे देंगे, है ना। कोई स्कीम हम अप्रूव करवाएंगे शेयर होल्डर से बाय पासिंग एसआर, और दे देंगे हम लोन किसको? एमडी या फिर डब्ल्यूटीडी को। यानी कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, एम्प्लॉयज़ को हम लोन दे देते हैं, कंडीशन ऑफ सर्विस है हमारे पास, ठीक है, तो हम एमडी हो या डब्ल्यूटीडी हो, हम इनको भी लोन दे सकते हैं। लेकिन सपोज़ ऐसी कोई रिवाज नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, नहीं है, ठीक है, तो क्या करवा लो? एसआर पास करवा लो, ठीक है, सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है जी। आइए अब दूसरी कंडीशन में पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन सॉरी नहीं, दूसरी एग्जम्पशन, ठीक है। दूसरी एग्जम्पशन आपकी दी हुई है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा एक बात, इसमें हम ए और बी अलग है और सी और डी थोड़ी अलग है, ठीक है। तो बी क्या कहता है? सिंपल सी बात कहता है बी, ठीक है, अ कंपनी विच इज़ एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड लोन और गिफ्ट, गारंटी भी आ गया पर, तो सिक्योरिटी भी आ गया, तो ओहो, ड्यू रिपेमेंट लोन इन सच लोन इंटरेस्ट चार्ज नॉट लेस देन द रेट of prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year government security clauses to the loan। तो सर इसमें क्या कह रहा है बेसिकली? ये चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे अपने। कह रहा है कि अगर कंपनी का, जो हमारी कंपनी है, उसका ऑर्डिनरी बिजनेस, जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, जो बिजनेस मतलब उसका बिजनेस ही क्या है, उसका बिजनेस ही क्या है? लोन देने का, गारंटी देने का, सिक्योरिटी देने का। तो गाइज अगर हमारी कंपनी का बिजनेस ही लोन देने का है, हमारी कंपनी का बिजनेस ही गारंटी देने का है, हमारी कंपनी का बिजनेस ही सिक्योरिटी देने का है, तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं कि भाई तू लोन मत दे, भाई तू गारंटी मत दे, भाई तू सिक्योरिटी मत दे? दे सकते हो, पर 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 चालाकी नहीं। चालाकी क्या नहीं? आपका काम लोन देने का है ना, तो दो लोन, लेकिन जो मार्केट रेट है, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे कम मत चार्ज करना। यहाँ पर मार्केट रेट किस चीज़ को लिया गया है? मार्केट रेट लिया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी कि जितना इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर मिलता है उससे कम भूल के भी मत चार्ज कर लेना, ठीक है। हमने आपको मना नहीं किया, हमने आपको एग्जम्प्ट किया है कि यस आप लोन दे सकते हो, आप गारंटी दे सकते हो, आप सिक्योरिटी दे सकते हो, बट प्लीज़ लॉ से होशियारी नहीं करना, ठीक है। आप इंटरेस्ट, ये ना हो ना कि आप आपकी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपने कहा चलो जी लोन ले लो, इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो मुझसे, डायरेक्टर को तो फ़ायदा हो गया, वो शेयर होल्डर के पैसे से कुछ भी करे और कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इस चीज़ के लिए लॉ ने कह दिया कि आप लोन दे दो, गारंटी दो, सिक्योरिटी दो, लेकिन इंटरेस्ट जो होगा वो हम बताएंगे। इंटरेस्ट बता दिया उन्होंने, कहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कम मत लेना। ये बात लिखी हुई है आपकी यहाँ पर, प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहा है जो 1 साल वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, 1 साल वाली गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट होता है, आप वो वाला ले लो। अगर 2 साल, अगर 3 साल का बेसिकली हमने लोन दिया है, तो 3 साल पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मिलता है आपको वो लेना है, उससे कम नहीं लेना, ठीक है। जो 5 साल वाली भी मिलता है वो, 10 साल वाली भी मिलता है वो, क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन, ठीक है। इसका मतलब क्या है?
क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। इसका मतलब ये है, सपोज 3 साल के लिए नहीं भैया, 2.5 साल के लिए लोन दिया मैंने अपनी जो कंपनी है उसने डायरेक्टर को 2.5 साल के लिए लोन दिया, 3 साल के लिए नहीं दिया। तो कह रहा है विच इज़ क्लोजेस्ट टू द टेन्योर, दैट मीन्स क्लोजेस्ट टू द टेन्योर मीन्स 3 ईयर्स, यानी कि जो 3 ईयर्स वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उस पर जो इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, वही आपको उस डायरेक्टर से, अपने डायरेक्टर से चार्ज करना है, उससे कम मत कर लेना। ठीक है जी। तो बेसिकली आपका सेकंड एग्जाम्पशन यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, अब आता है थर्ड कंडीशन। मैंने वो कहा था कि COD अब इकट्ठे पढ़ेंगे, थोड़ी अलग है ये। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। यस, तो कह रहे हैं एनी लोन मेड बाय, अगेन लोन की बात की जा रही है, लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी। ओहो, गारंटी भी आ गया, ओ माय गॉड, सिक्योरिटी भी आ गया। प्रोवाइड बाय द होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन मेड बाय द होली ओन सब्सिडरी कंपनी। मतलब इसमें L भी आ गया, G भी आ गया और हमारा S भी आ गया। एनी लोन मेड बाय द होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी और गारंटी ऑफ सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लोन मेड टू इट्स होली ओन सब्सिडरी। और एनी गारंटी, ओहो वेयर इज L तो गायब भी हो गया यहाँ पर, ना तो G दिया हुआ है। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू द सब्सिडरी कंपनी। चलिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। आई नो सब सर के ऊपर से निकल गया। हमारी प्यारी कंपनी कौन है? हमारी प्यारी कंपनी है A लिमिटेड। ठीक है जी। अगर सपोज इसकी WOS है B लिमिटेड, ठीक है जी, तो इसके लिए कहा गया है कि अगर ये WOS है, ठीक है जी, तो भैया आप लोन भी दे दो, गारंटी भी दे दो, सिक्योरिटी भी दे दो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। प्रोवाइडेड दे सकते हो, प्रोवाइडेड जो ये है ना, उस पैसे को कैसे, क्योंकि लोन दे रहे हैं, पैसे दिया, ये उसको यूज़ करेगी अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए, अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए उस चीज़ को, लोन को यूज़ करेगी। ठीक है, यहाँ पे गारंटी का फ़ायदा उठाएगी, यहाँ पे सिक्योरिटी का फ़ायदा उठाएगी अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ओके, A लिमिटेड है। आपकी बात सपोज X लिमिटेड है, ठीक है, सिंपल सब्सिडी है, दैट इज़ नॉट होली ओन सब्सिडरी, दैट इज़ सिर्फ सब्सिडरी। तो यहाँ पर सिर्फ G और S कवर किया गया। ठीक है जी, G दे सकते हो, S दे सकते हो, बट अबाउट L बिल्कुल नहीं, सिर्फ G और S कवर किया गया दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान देने वाली बात यह है, WS के लिए LGS और सब्सिडरी के लिए सिर्फ और सिर्फ GS, और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, ये नहीं बच सकते। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी के लिए यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब दोबारा से चलते हैं बेयर लॉ पर। क्या मैंने सत्य बोला है या फिर झूठ झूठ बोल रहा हूँ मैं? कहते हैं एनी लोन मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू WOS, ठीक है, होल्डिंग कंपनी टू WOS, गारंटी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, सब कुछ दे दो, ठीक है, और एनी गारंटी GS, ठीक है, मेड बाय द होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो मैंने सच सच बोला है, झूठ झूठ नहीं बोला। ठीक है, तो ये आपका हो गया C और D। मैंने कहा था ये अलग है, अलग किस प्रकार से है, तो इसमें इनके लिए एक स्पेशल प्रोवाइजो है, इसलिए अलग है। प्रोवाइडेड दैट द लोन मेड अंडर क्लॉज C एंड क्लॉज D आर यूटिलाइज बाय द सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। इसलिए कुछ अलग है कि भैया C और D के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है कि आप जो बोरोइंग कंपनी है, डेट इज एक में WOS है हमारे में और एक में सब्सिडरी कंपनी है, वो अपनी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज़ करे फंड को। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको करते हैं हम ऐसे,
तो हमारा इसमें पॉइंट हो गया ए, जो हमने पढ़ा एमडी और डब्ल्यूटीडी के लिए। ठीक है जी। अगर कंडीशन होगी, अगर कंडीशन अगर कंडीशन ऑफ सर्विस है, रिवायत है कंपनी के अंदर देने की, तो दे दो उनको भी। अगर कोई रिवाज नहीं है कंपनी के अंदर देने का, तो भैया एसआर पास करवा दो, मेन मालिकों से पूछ लो। ठीक है। और ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस ही है लोन देने लेने का, तो उन्हें क्यों रोक रहे हो भाई, उन्हें देने दो ना लोन। ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये है आपकी एग्जम्पशन लिस्ट। यस। अब मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। ठीक है। पॉइंट कौन सा पॉइंट, सेक्शन ख़त्म हो गया आपका। अब जो आपका एक 185 सब सेक्शन 4 भी है गाइस, वो पीनल प्रोविज़न है बेसिकली, कितनी पेनल्टी कितना फ़ाइन, वो तो आप खुद भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई कंसेप्चुअल ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है जी। अब ना एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक है एमसीए सर्कुलर आया है, एमसीए सर्कुलर है 2015 में आया था ये। इसके तहत प्राइवेट कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनी को कुछ एग्जम्पशन दी गई है। ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी को और गवर्नमेंट कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई हैं। अब मेन मुद्दा आता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का तो सिंपल है कि भैया ये सेक्शन जो है ना, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 185 इतनी देर से पढ़ रहे हैं। ये भाई गवर्नमेंट कंपनी जो है नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगता, दे दो यार दे दो, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता है सेक्शन। ठीक है जी। ये तो चलो इजी है, इजी टू रिटेन है कि गवर्नमेंट कंपनी पे सेक्शन नहीं लगेगा, हमने एग्जम्पशन दे दी सर्कुलर के अंदर। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है ना सर, वो थोड़ा सा पढ़ने वाला है, दैट इज़ प्राइवेट कंपनी। मतलब कि प्राइवेट कंपनी को भी हमने एग्जम्पशन दी है। ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी को भी हमने एग्जम्पशन दी है, लेकिन सर प्राइवेट कंपनी को जो हमने एग्जम्पशन दी है ना, उसकी कुछ कंडीशन है। यानी कि प्राइवेट कंपनी में जितना चाहे लोन, जितनी चाहे गारंटी, जितनी चाहे सिक्योरिटी, सब दे दो, कोई मनाही नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है यार, इतना हम फेवर कर रहे हैं, अगर लॉ मेकर फेवर कर रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन लगेगी ना यार। ठीक है। तो पहली कंडीशन कह रहा है कि भाई नो बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, कह रहा है प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर उस प्राइवेट कंपनी का मेंबर जो शेयर होल्डर है वो नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं। ठीक है जी। ये आपकी पहली कंडीशन है, यानी कि सारे के सारे जो पर्सन होंगे वो नेचुरल पर्सन होंगे, नो बॉडी कॉर्पोरेट अलाउड। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, जो बोरोइंग है, जो प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग्स है, भाई जो बोरोइंग की हुई है प्राइवेट कंपनी ने, उसके बारे में बात की जा रही है, वो लेस देन है बाबू, लेस देन है। लेस देन किससे, टू टाइम्स, टू टाइम्स ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज़, 50 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, यानी कि टू टाइम्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि जितनी पेड अप शेयर कैपिटल है उसको दुगना, उसका दुगना, टू टाइम्स, और 50 करोड़ रुपीज़ विच एवर इज़ लेस, जो भी इससे लेस होगा, जो बोरोइंग है हमारी, उस पर्टिकुलर अमाउंट जो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। जो भी लेस जो फिगर आएगी यहाँ पर, और वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। जो भी आई, वट एवर द फिगर इज़, ठीक है, बोरिंग उससे कम होनी चाहिए हमारी। ठीक है। हमारी मतलब प्राइवेट कंपनी की। थर्ड कंडीशन, सिंपल सी कंडीशन, नॉट डिफॉल्टेड इन
भैया डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, आज रीपेमेंट में या फिर इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल अमाउंट में, दोनों में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये थर्ड कंडीशन है। यार क्वेश्चन आ गया कि क्या ये जो तीनों कंडीशन आप बता रहे हो ये और हैं या फिर एंड है, यानी कि हमें तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है या फिर इनमें से कोई भी एक कर लूँ चल जाएगा। तो सर एग्जाम्शन लेने जा रहे हो आप, वो भी किसकी, सेक्शन 185, जो कि बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है। तो सर इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी आपको, तभी एक प्राइवेट कंपनी को क्या मिलेगी, एग्जाम्शन मिलेगी। ठीक है जी। तो मैंने आपके साथ इसका सर्कुलर भी आपको बता दिया है। इसका सर्कुलर जो आया था, जो जिसमें प्राइवेट कंपनी के लिए और गवर्नमेंट कंपनी के लिए एग्जम्पशन दी गई है। तो गाइस एक बार बेयर लॉ में चलते हैं। ठीक है। तो हमने 185 आई थिंक काफ़ी हद तक हमने पूरा उसको एनालाइज कर लिया है, उसको एक एक वर्ड को हमने इंटरप्रेट करा है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है। हमने एक एक वर्ड को हमने बेसिकली इंटरप्रेट किया है, चीज़ें देखी हैं हमने। ठीक है। तो गाइस मैं मानता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 185। ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।